ताजमहल केवल एक मकबरा नहीं है, इसके पीछे की डिजाइन अवधारणा और वास्तुकला सौंदर्य शास्त्र भी सीखने योग्य हैं। आज हम ताजमहल के निर्माण प्रक्रिया और इसकी आंतरिक संरचना को पुनर्स्थापित करेंगे। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका स्थान चयन बहुत ही विचारपूर्वक किया गया था। आमतौर पर इस्लामी वास्तुकला बगीचे के केंद्र में होती है, लेकिन उपग्रह चित्र दिखाते हैं कि ताजमहल बगीचे के उत्तरी भाग में बना है। हालांकि उपग्रह चित्रों के माध्यम से हम ये भी देख सकते हैं कि ताजमहल के सामने एक और बगीचा है, जिसे मेहताब बाग कहा जाता है, जिसका आकार और रूप ताजमहल के बगीचे के समान है। आधुनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान से पता चलता है कि उस समय के इंजीनियरों ने नदी और बगीचे को ताजमहल का हिस्सा माना था। इसलिए समग्र लेआउट से देखा जाए तो ताजमहल वास्तव में बगीचे के केंद्र में ही स्थित है। इंजीनियरों ने डिजाइन करते समय विभिन्न कोणों से दृश्य प्रभावों को ध्यान में रखा। ताजमहल के निर्माण का पहला चरण था नींव की खुदाई। आधुनिक इमारतों की तरह जहां निर्माण से पहले मजबूत बीम और स्तंभ बनाए जाते हैं, ताजमहल की नींव भी स्तंभों पर आधारित है। मजदूरों ने 15-20 मीटर गहराई तक खुदाई की, तभी उन्हें मोटी चट्टान की परत मिली। उस समय सीमेंट नहीं था, इंजीनियरों ने मजबूत और जलरोधी चूने का उपयोग किया। सबसे पहले गोल स्तंभ बनाए गए, उनके अंदर लकड़ी के खंभे डाले गए, बीच में एक लकड़ी का स्तंभ रखा गया, फिर उसमें कंकड़ और चूना भरा गया और अधिक लकड़ी के खंभों और चूने से उसे मजबूत किया गया। इस तरीके से उन्होंने 100 से अधिक स्तंभ बनाए। ताजमहल की नींव में लकड़ी एक मुख्य घटक है। यमुना नदी के जल के कारण कुओं के भीतर की लकड़ी हमेशा पानी में डूबी रहती है, जिससे एक ऑक्सीजन रहित वातावरण बनता है और लकड़ी और भी मजबूत हो जाती है। इन स्तंभों के ऊपर की लकड़ियां आपस में जुड़कर मेहराब और सुरंग जैसी संरचना बनाती हैं, जो ताजमहल के भार को संभालती हैं। पूरी इमारत का वजन लगभग 25,000 टन है और प्रति वर्ग मीटर 25 टन का दबाव सहन करती है। इतने बड़े भार को समान रूप से वितरित करने के लिए इन स्तंभों के ऊपर चूने की परत बिछाई गई। ताजमहल का गुंबद दोहरी परतदार है। अंदरूनी गुंबद की ऊंचाई 35 मीटर है और बाहरी गुंबद 73 मीटर ऊंचा है। बाहरी गुंबद बनाते समय पहले एक बेलनाकार ढांचा बनाया गया, फिर उसे एक परिपूर्ण गुंबद का आकार दिया गया। दोनों गुंबदों के बीच एक खाली स्थान छोड़ा गया, जो ताप रोधक का काम करता है और केंद्रीय कक्ष को अधिक गर्म होने से बचाता है। इसके अलावा अंदरूनी गुंबद की ऊंचाई कम रखने से गूंज भी कम होती है। कई लोग मानते हैं कि ताजमहल पूरी तरह सफेद संगमरमर से बना है, लेकिन वास्तव में पूरी संरचना मुख्यतः ईंटों से बनी है, जिसके ऊपर 8 से 10 इंच मोटी सफेद संगमरमर की परत चढ़ाई गई है। ये संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। ये सफेद संगमरमर प्रकाश के साथ अद्भुत तरीके से प्रतिक्रिया करता है और इसकी सतह पर अनगिनत रत्न जड़े हुए हैं। इस कारण ताजमहल दिन के अलग अलग समय में विभिन्न रंगों में दिखाई देता है। ताजमहल की मुख्य इमारत अष्टकोणीय यानी 8 कोणीय है। केंद्रीय कक्ष भी अष्टकोणीय है, जिसमें 8 कमरे हैं। पुरातत्व विभाग के इंजीनियरों का मानना है कि 8 दरवाजों का डिजाइन कुरान में वर्णित स्वर्ग के 8 द्वारों से प्रेरित है। ये अवधारणा ताजमहल के चारबाग बगीचे में भी दिखाई देती है, जहां प्रत्येक बगीचा स्वर्ग के एक भाग का प्रतीक है। मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर एक केंद्रीय कक्ष आता है, जहां केवल एक प्रतीकात्मक नकली कब्र है। वास्तविक कब्र नीचे तहखाने में है। ताजमहल के